गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फटाफट कनेक्ट हो जाइए, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर देता हूँ, आप सब लोग भी फटाफट सेशन को शेयर कर दो जी, है ना। और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके रहेंगे जी। जल्दी से फटाफट अपने दोस्तों को इनवाइट कर लो, जल्दी से फटाफट, और सेशन को एक बार शेयर कर डालो जी, है ना। सेशन को फटाफट एक बार शेयर कर दो। कैसे आप सब लोग, कैसी तैयारी चल रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को जी, है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी, नहीं वो तो अभी आपका, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा, ठीक है। उसके बारे में तो पहले कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, है ना। जल्दी से फटाफट आप सब लोग जल्दी से करेंगे जी। हाँ हाँ, ब्लूमिंग फ्लावर जी पूरा कंप्लीट हो रखा है जी, रिएक्शन मैकेनिज्म सब कुछ पूरा हो रखा है। कहाँ हो आप? कौन सी दुनिया, कौन हो आप? वैसे आप अपना नाम लिख के भेजिए एक बार, कौन है आप? रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा हो रखा है जैम का। कौन से बैच से हो आप? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलिए जी, फटाफट फटाफट जो है सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा वाला जवाब जो है यहाँ पे सही जाने वाला है। कौन? आप सब लोग फटाफट। थैंक यू विक्रम जी, कैसे हो आप? नहीं नहीं, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे जी पूरा, ठीक है। देखिए आपके सामने दो कंपाउंड जो हैं ये गिवन है, और यहाँ पे जो आपका मोलिब्डेनम है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो कह रहा है कि इसके ऊपर अगर RS नेगेटिव अगर न्यूक्लियोफाइल डाला जाता है तो फिर कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो आपका बनेगा। तो देखो आपको यहाँ पे अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको रूल लगाना पड़ेगा। आपको बताया गया था कि यहाँ पे डेविस मिंगो रूल लगाना है। डेविस मिंगो रूल में आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले एसाइक्लिक जो होती हैं आपकी एल्कीन, उनकी रेट साइक्लिक वालों से ज्यादा होती है। दूसरा, इवन वालों की रिएक्टिविटी ओड वालों से क्या रहती है? ज्यादा रहती है। इन दो फैक्टर को आपको कंपेयर करते हुए यहाँ पे आंसर निकालना था। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बढ़िया हूं जी, है ना। बोर्ड पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये वाला तो आपका साइक्लिक है, ये दोनों कैसे हैं? असाइक्लिक है। और असाइक्लिक में इवन वाले की रेट हमेशा कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो जब मैं RS नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल डालूंगा ना तो ये टर्मिनल के ऊपर अटैक करेगा, और यहां से 3 सेंटर्ड में क्या हो जाएगा? आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ब्यूटाडाइईन था, ब्यूटाडाइईन के ऊपर क्या होने वाला है? अटैक होने वाला है। बिल्कुल बी ऑप्शन का जो पहला पार्ट है ये तो बिल्कुल सही है। किसने जवाब दिया है? सुब्रता, बिल्कुल सही जवाब है जी, है ना। सब लोग बताएंगे। अगला देखेंगे, अगर दूसरे केस में अगर बात करें ना तो यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग है और एक 3 मेंबर्ड रिंग है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इवन वालों की रेट ओड वालों से ज्यादा होती है। ये आपका मेजर क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे इवन वाले के ऊपर अटैक हो जाएगा। तो जो आपका RS नेगेटिव जो है ना, वो 6 मेंबर्ड रिंग जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करने वाला है। तो आपका ये वाला प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? मेजर बन जाएगा। तो यहां पे तो 3 ही सेंटर थे, जब 3 सेंटर होंगे तो ओड होगा, ओड होगा तो वहां पे अटैक पॉसिबल नहीं होगा। जवाब जाएगा बी। रागिनी ने सही जवाब दिया है, शिव का जवाब सही था, सुभरता का जवाब बिल्कुल सही था। बाकी बच्चे वे लोग भी फटाफट कमेंट करके जवाब दो जी, है ना। तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका 5 सेंटर्ड जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएंगे जी।
यस, राज बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट कमेंट करेंगे, बचे हुए लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे जी। असाइक्लिक से कोई दीक्षा, कोई लेना देना नहीं होता। सबसे पहले इवन वालों की रेट ओड वालों से ज्यादा होती है, क्योंकि इवन वाले जो होते हैं ना वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते टाइम रिलक्टेंट होता है। ठीक है, चलिए सब लोग सी के साथ जा रहे हैं, सी इज द करेक्ट प्रोडक्ट, सी इज द करेक्ट प्रोडक्ट। मर गए कौन कौन, किस किस ने सही जवाब दिया है देखते हैं। सुभ्राजीत घोष, एसवी, आयुषी दास, बहुत बढ़िया जी, समल, ठीक है, सी जवाब दे रहे हैं। विजय कह रहा है जी बी होगा जी। हाँ, विजय ने जो जवाब दिया है ना वो बिल्कुल सही है जी, है ना, बी जवाब आएगा, सी जवाब नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए ना तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है इसमें PPH3 है। PPH3 के ऊपर जो फिनाइल ग्रुप है ना, इसका जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी इंट्रामोलिकुलर वाली। जब ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी इंट्रामोलिकुलर वाली तो प्रोडक्ट बनेगा PPH2। यहां से आपकी 6 मेंबर रिंग थी, कनेक्ट होगा और इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। दो आपके पास में PPH3 और थे तो 2 PPH3 और लगा लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेथिल। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी सबसे पहले क्या होगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, सॉरी आपको यहाँ पे आपका पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहां से क्या होगा, एक जो आपका MEH जो है यहां से क्या दिखा देगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा देगा। और जैसे ही रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा तो यहां से क्या बन जाएगा, आपका जो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद में रोडियम था, इस वाली पोजीशन पे PPH3 था, फिर से आपका PPH3 था, यहां पे आपका PPH2 था और इसके ऊपर जो रिंग थी ना वो आपके ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये 4 कोऑर्डिनेटेड होगा। अब सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या गिवन है, डिटीरियम गिवन है, D2 गिवन है। तो यहां से जो D2 होगा ना वो क्या दिखाएगा, फिर से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। जब फिर से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दिखाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा रोडियम PPH2। यहां पे आपका कनेक्टिविटी थी रिंग के साथ में, कुछ इस टाइप से रिंग के साथ कनेक्टिविटी थी। यहां पे आपका ध्यान से देखिएगा, ये आपकी कनेक्टिविटी थी। यहां पे आपका कौन था, PPH3 था, इस वाली पोजीशन पे PPH3 था। और यहाँ पे डिटीरियम जो है ना वो सिस ऐड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे भी डिटीरियम आ जाएगा, डिटीरियम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहां से आपका क्या होगा, फिर से रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और जब फिर से रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो प्रोडक्ट दिखेगा कुछ ऐसा, डी वाले की तरह। कैसा दिख जाएगा, डी वाले की तरह, क्योंकि यहां से डिटीरियम जो है ना वो इसके साथ निकल जाएगा। एक डिटीरियम इस पोजीशन पे आ जाएगा तो 2 PPH3 रहेंगे, एक PPH2 जो आपको साइक्लो जो फिनाइल ग्रुप था उस फिनाइल ग्रुप की सेकंड पोजीशन के ऊपर डिटीरियम, ऑर्थो डिटीरियम वाला प्रोडक्ट जो है आपको आइसोलेट होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट प्रोडक्ट जो था वो आपका कौन सा वाला जाने वाला है, डी। डी यहाँ पे क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था, पेपर में आएगा तो गलत होने के चांसेस रहेंगे। अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेना, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में, चलें आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगर इस कंपाउंड के ऊपर PPH3 डाल दिया जाए तो PPH3 डालने के बाद में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। कमेंट कीजिएगा जल्दी से। सर एग्जाम कब होगा, अरे सोनी पटेल जी एग्जाम भी हो जाएगा, जब एग्जाम होगा तो फिर आपको नेट क्लियर करना है। ठीक है, अगर क्लियर करना है तो फिर आप उस टाइम पे थोड़ा सा अभी और प्रैक्टिस कर लो, है ना, अच्छे क्वेश्चन होंगे, आ जाएगा, डेट वगैरह सब आ जाएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि पोस्टपोन होगा, कोई न्यू डेट नहीं आई है। सर प्लीज क्या NET का डाटा आएगी, 18 को ही एग्जाम कंफर्म है। सर प्लीज देखो जो बताया गया है उस डेट के आसपास तो हमने अभी स्टिक रहना ही पड़ेगा, है ना, होगा नहीं होगा वो तो आगे की बात है।
ओके दिव्यांश, मजा आ गया। हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखेंगे, देखिए ये कंपाउंड जो है इसमें आपके पास में क्या होगा कि PPH3 आपने डाला है, ये आपका 5 कोऑर्डिनेटेड साइट है दोस्तों, है ना। तो यहां से इसकी हेप्टिसिटी चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हेप्टिसिटी चेंज हो सकती है। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू जाएगा, मतलब यहाँ प्रोडक्ट जो होगा ना वो सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां से हेप्टिसिटी 3 से किस में चला जाएगा आपका, सॉरी 5 से आपका 3 में चला जाएगा। यहाँ पे CO आएगा, CO आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास में वैकेंट साइट आएगी, उस वैकेंट साइट के ऊपर आके PPH3 जो है आपका क्या बना लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहां से फिर से क्या होगा, ये यहां पे अपनी हेप्टिसिटी को एक्सपेंड करेगा, और जब अपनी हेप्टिसिटी को एक्सपेंड करेगा ना तो यहां से CO जो है वो आपका आउट होगा, और जैसे ही CO आउट होगा तो ये फिर से 5 में चला जाएगा, और इस वाली पोजीशन पे CO था और आपका PPH3 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है आपका कौन सा वाला देखने को मिलेगा, ए वाला प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जाएगा। ए जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बोले जी, कमेंट कीजिए आई कि नहीं आई बात समझ में। ए जाएगा जी, सी नहीं होगा। रोहिणी सुब्रता सी होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ए, ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को तो आपको फाइनल रखना पड़ेगा ना। देखो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा 5, रोडियम का काउंट कितना होगा 9, CO का काउंट कितना होगा 2, यहाँ पे काउंट कितना है 2, तो टोटल कितना हो गया 18। तो यहां से जो CP है वो CP अपनी हेप्टिसिटी 3 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बोलिए जी, कमेंट कीजिए। हाँ ब्लॉक करो, काम नहीं है कुछ भी लोगों को। अगला नेक्स्ट, पता ही नहीं है दिव्यांश कौन ही है, पता नहीं क्या ही चल रहा है जिंदगी में लोगों के। कोई बाबू बन के आता है, कोई हेलो बन के आता है। चलिए जी नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे जी साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। कह रहा है एडिशन ऑफ H2 CP2 स्कैंडियम मेथिल जनरेट्स CP2 स्कैंडियम हाइड्रोजन एंड CH4, व्हाट इज द प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ द अबव रिएक्शन। आपको रिएक्शन भी दे रखी है, आपको प्रोडक्ट भी दे रखे हैं, और पूछ रहा है क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, वीरू बाबू नित्योपल्ली जी ए बता रहे हैं, विजय बी बता रहा है, आयुषी डी बता रही हैं, सोनी जी बी बता रहे हैं, कुल जी बी बता रहे हैं, तरुण जी बी बता रहे हैं। ओके, बहुत सारे बी के साथ जा रहे हैं। सुब्रता जो है वो बी बता रहा है, मर जाओ, बी कहां से आएगा, बी तो आएगा ही नहीं ना। एक बात बताओ, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है। देखो स्कैंडियम था, स्कैंडियम के ऊपर CP था, CP था और Me था। सबसे पहले स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कहां से रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हो, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा यहां से लाइगेंड बाहर ही नहीं निकलेगा। तो यहां पे अगर चेक करेंगे तो स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, CP के ऊपर -1 और -1, +3 होगा तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, आर्गन, आर्गन के बाद में 4s2 3d1 होता है ना, और जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो आर्गन आपका 4s0 और 3d0 आ जाएगा। 3d0 में ना तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है, तो यहां पे जो आपकी रिएक्शन होगी ना वो कौन सी वाली रिएक्शन होगी, आपको सिग्मा मेटाथेसिस सिखाई थी मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो। ऐसे H और यहाँ पे H, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, जुड़ेगा जुड़ेगा, तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगी, सिग्मा मेटाथेसिस जो है आपको ध्यान देखने को मिल जाएगी, अल्फा एलिमिनेशन। क्या बात है सोनू, बहुत बढ़िया सोनू, है ना।
शायरी का टाइम नहीं चल रहा है, पेपर देने का टाइम चल रहा है ना, आप थोड़ा सा संयम बरतें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, सिग्मा मेटाथेसिस। ठीक है, यस, सिग्मा मेटाथेसिस, सिग्मा मेटाथेसिस है ना, सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस, सी आपका यहां पे सही जवाब जाएगा। अल्फा एलिमिनेशन नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस। नेक्स्ट, आज तो पता नहीं दावा बोल दिया, अजीब अजीब से लोग आ रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जी, फटाफट कमेंट कर दीजिए। अल्फा एलिमिनेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा एलिमिनेशन जो है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट होता है, इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है, इसलिए वहां पे आप क्या नहीं दिखा सकते हैं, अल्फा एलिमिनेशन की बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, D0 और D1 में अल्फा एलिमिनेशन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। आपको दे रखा है इरिडियम PPS3 का होल्ट वाइज COCl, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। शिवम जी ने सी बता दिया है जी। ठीक है, इसका मतलब ये वास्का कॉम्प्लेक्स गिवन है ना, इरिडियम यहाँ पे आपका PPS3, और इसने तो मेंशन ही कर दिया कि PPS3 को ट्रांस लेना है जी। ठीक है, CO और Cl वास्का कॉम्प्लेक्स है। एक बार इसके ऊपर हम लोग कैसा रिएजेंट डाल रहे हैं, नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर डाल रहे हैं, और एक बार कैसा डाल रहे हैं, पोलर सब्सटेंस डाल रहे हैं, पोलर। तो यहां से आपका CF3 और SO3Me आ जाएगा। तो बस आपको यहां पे क्या करवानी थी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करवानी है। तो इस वाले केस में कैसा एडिशन होगा, सिस एडिशन, और इस वाले केस में कैसा एडिशन होगा, ट्रांस एडिशन। कौन सा होगा, ट्रांस एडिशन। तो यहां पे आपका क्या गिवन था, मेथिल गिवन था, तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, यहां पे आपका डेल नेगेटिव, तो यहां से आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। OTF ग्रुप आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा कौन से वाले केस में दोनों हाइड्रोजन सिस हैं, यहां तो दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियो ट्रांस है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहां पे भी दोनों हाइड्रोजन ट्रांस हैं, ये भी नहीं हो सकता। यहां पे दोनों हाइड्रोजन 90 डिग्री का एंगल रख रहे हैं, 90 डिग्री कैसा होता है, सिस होता है। ऐसे यहां पे भी दोनों में एंगल 90 डिग्री है, ये भी सिस होगा। इसके अलावा मैथिल के साथ में OTF यहां पे कैसा लगा हुआ है, ट्रांस लगा हुआ है, अपोजिट है, और यहां पे मैथिल के साथ में OTF कैसा है आपका, सिस लगा हुआ है ना, तो ये आपका नहीं होगा, ट्रांस एडिशन होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही चला जाएगा, यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने लोगों ने जवाब दिया था, शिवम, आयुषी, सोनी पटेल, विजय, रोहिणी और सुब्रता, सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुड इवनिंग आकांक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग फटाफट ट्राई करेंगे और सही सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। सही सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। फटाफट वीडियो को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास में। सी, सुब्रता बता रहा है सी, शिवम कह रहा है ए। ओके शिवम, ये दो स्टेटमेंट है और ये नीचे 4 ऑप्शन है आपके। मेरे तो लाखों होंगे, तुझ पर मैं तो तेरे साथ देना चाहता हूँ। क्या स्टेटमेंट बोलना चाहते हैं मीत सिंह जी, आज मीत सिंह जी फुल फॉर्म में है जी, पता नहीं सोनू से ब्लॉक हुए तो अब इस पे आ गए जी मीत। ओनली फर्स्ट, ओके, सिर्फ ए। आयुषी सी बता रही हैं, रोहिणी जी ए बता रहे हैं,
कुल जी क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ए बता रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर बात की जाए इस क्वेश्चन में तो जरा ध्यान देंगे। आपके पास में क्या था? रोडियम था, रोडियम के साथ में Cl लगा हुआ था। यहाँ पे PPH का होल थ्राइस, PPH का PPH होल थ्राइस था, है ना? PPH का होल थ्राइस था, ये हाइड्रोजन है ना? दो बार लिख दिया फॉस्फोरस, है ना? PH3 का होल थ्राइस। देखना, अगर यहां पे कह रहा है इसको अगर कंपेयर किया जाए इस वाले के साथ में, तब यहां पे क्या रिएक्शन होगी? PPH का होल थ्राइस कंपेयर कर रहे हैं, Cl रोडियम, यहां पे CO, फिर से आपका PPH का होल थ्राइस और PPH का होल थ्राइस। ध्यान देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि रिएक्शन जब होगी ना, तो यहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के लिए मेटल सेंटर के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा होना जरूरी होता है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, मेटल उतना ही अच्छा क्या दिखाएगी? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दिखाएगी, है ना? बोलिए, तो यहां पे आपका PPH मतलब PH3 और जो CO है ना, ये दोनों डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो CO में से और PH3 में से CO जो है एक अच्छा पाई एक्सेप्टर लाइगेंड होगा ना, और अगर अच्छा पाई एक्सेप्टर लाइगेंड होगा तो यहां पे मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और इस केस में मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रही होगी। अगर मेटल सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की रेट जो है वो ज्यादा दिखाएगा। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि पहले वाले सब्सटेंस जो है वो मोर रिएक्टिव होगा देन सेकंड वाले से। अब दूसरे वाले में बात करते हैं। यहां पे देखिए, इरिडियम था, Cl था, COPPH3 का होल आपका ट्वाइस था, ये वास्का कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पे इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1 होगी, क्योंकि एक ही Cl है। अगर यहां पे इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ना, तो एक तो Cl की वजह से आएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर था। इट मींस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो +2 है। अब एक बात बताओ, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर वो ज्यादा होगी पॉजिटिव की, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज के या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, पहले वाले की रेट जो है ज्यादा होगी दूसरे वाले से। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहां पे ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। तो किसने सही जवाब दिया था? केवल आयुषी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। सर जी प्लीज आप ब्लॉक मत करो। किसको ब्लॉक कर रहा हूं भाई? किसी को ब्लॉक नहीं कर रहे यार, है ना? मजे करो, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट। बस मुझे मत बोलना वाह ये क्या हुआ। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं एक बार, क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है कि ईटा 5 Cp रोडियम था, इसकी रिएक्शन इसके साथ में था कौन? CO का होल ट्वाइस। ये आपको था, ये कंपाउंड गिवन था। अगर हम लोग इसको हीट करते हैं लो प्रेशर के ऊपर, तो एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो उस कंपाउंड के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स देनी है। अगर इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो आपका यहां पे एक कंपाउंड जनरेट हो रहा है। उस कंपाउंड में कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, उसके अंदर 3 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे और 3 ब्रीजिंग लाइगेंड होंगे। जो भी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट होगा ना, उस प्रोडक्ट के अंदर 3 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे और 3 आपके पास में क्या होंगे? ब्रीजिंग लाइगेंड होंगे। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसके अंदर केवल 1H1 NMR में एक पीक आएगी, 1 पीक जो है आपको देखने को मिलेगी।
तीसरा ऑप्शन कह रहा है इट हैज टू टाइप ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसके पास में क्या होंगी, टू टाइप ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज होंगे, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज होंगे। तो आपको यह बताना है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा वाला जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। अंजलि कुमारी जी करवा देंगे जी, ठीक है, ओनली 3 पक्का। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन भी आएंगे अंजलि, सारे आ जाएंगे धीरे धीरे करके, आप इस चीज की टेंशन ही क्यों ले रहे हो, सारे करवाएंगे हम लोग एक एक, ठीक है। आपने एग्जाम बूस्टर बाई किया हो तो हम लोगों ने पहले करवाए भी हैं। बोलिए फटाफट कमेंट कीजिए। ए आएगा, ओनली ए स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ए में क्या था, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड है ओनली फर्स्ट, डी है ओनली 3। कमेंट, से समथिंग। कार्तिक शर्मा जी, सर 19 को एग्जाम है, नेट का डेट आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सब लोगों को। 18 को है, वाह, पता नहीं, कोई नहीं, अरे देख लो, डेट देख लेना अच्छे से, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए ना, जब आप उस कंपाउंड को स्ट्रोंगली हीट करोगे ना, तो यहां से जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनता है। 3 रोडियम होंगे, इन तीनों के बीच में एक एक मेटल बॉन्ड होगा। यहाँ पे आपका सीपी आएगा, सीपी आ जाएगा और सीपी आ जाएगा, ठीक है। 3 कार्बोनिल जो है, तीनों के तीनों कार्बोनिल यहाँ पे आपको ब्रिजिंग में देखने को मिलते हैं कुछ इस टाइप से। ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना आफ्टर हीटिंग, प्रोडक्ट आपको कुछ इस टाइप का आइसोलेट होगा। तो इस आइसोलेट को अगर चेक करते हैं, ठीक है कार्तिक, 18 होगा। तो यहाँ पे आपके पास में कितने हैं, 3 मेटल बॉन्ड है और 3 आपके ब्रिजिंग लाइगेंड है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। अब देखो सीपी जो है वो सारे के सारे एक जैसे इन्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 15 प्रोटॉन्स होंगे ना, उनकी क्या देखने को मिलेगा, 1H1 NMR में 1 पीक आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्रीजिंग वाले की आपको एक ही टाइप की देखने को मिलेगी, 2 टाइप के सिग्नल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगे जी, करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताएंगे जी। कह रहा है PtCl2 रिएक्ट्स विद CO एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपको गिवन है। कह रहा है कि प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ऐसा कह रहा है, तो उसमें कुछ यहां पे आपसे स्टेटमेंट्स बोले जा रहे हैं। इन स्टेटमेंट्स में बताइए कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठोकते रहेंगे साथ के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। बताइए जी, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करेंगे। ओके वीर बाबू नित्यपल्ली जी, बोलिए, कमेंट कीजिएगा। देखो चेक करना, जब मैं PtCl2 को हीट करूंगा ना CO के साथ में, तो यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PtCl2CO का होल ट्वाइस। ऐसा कंप्लेक्स जो है आपको आइसोलेट होता हुआ दिखाई देगा। अब देखो ये आपका जो है ना 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और ये आपका ट्रांस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। PT
CO, CO, यहां पे आपका Cl और इस वाली पोजीशन पे Cl, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है, सिस एंड ट्रांस। अब अगर यहां पे बात की जाए तो सबसे पहले तो इसमें देखो एक नीचे लिख रखा बोथ आइसोमर फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन रूल, तो यहां पे प्लेटिनम का काउंट कितना होगा आपका 10 होगा, Cl का काउंट कितना होता है 1 होता है, कितने Cl है 2 है, CO का काउंट कितना 2 है, कितने 2 है, तो टोटल आपका कितना बन गया 16। इट मींस हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये 16 रख रहा तो ये भी 16 रखेगा, इसका मतलब थर्ड वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई, तो ये भी कटा और ये वाला भी, मतलब ऑल ऑफ दीज अभी बाकी है ना, ऐसा आ जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट ऊपर वाले में कह रहा है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना वो इन दोनों आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालोगे आईआर में तो दोनों के डिफरेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में सिस माहौल है और यहाँ पे कैसा है ट्रांस माहौल है, तो यहाँ पे आपको सिग्नल्स जो है ना वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन दोनों को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो। इसके अलावा कह रहा है कि सीओ बॉन्ड लेंथ जो है ना वो शॉर्टर है, छोटी होगी सिस आइसोमर में इन कंपैरिजन ऑफ ट्रांस के कंपैरिजन में। अब एक बात देखिए, यहां पे CO जो होता है ना, जो पाई एक्सेप्टर लाइगेंड होते हैं, पाई एक्सेप्टर लाइगेंड जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से यहां पे जो है ना ये जो बॉन्ड लेंथ होगी ना मेटल C बॉन्ड लेंथ जो है ये ट्रांस वाले केस में बड़ी होगी, किसके कंपैरिजन में, सिस वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि सिस वाले के केस में आपका क्या होगा, इसके अपोजिट में Cl है, पाई डोनर लाइगेंड है, इसलिए अगर ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो इसका मतलब यहां पे एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन क्या होगा, मतलब कम हुआ होगा, और इस केस में एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड लेंथ अगर छोटी होगी तो यहां पे देखो ध्यान देना, अगर इसके अंदर बैक डोनेशन ज्यादा होगा तो फिर ट्रिपल बॉन्ड करैक्टर जो है आपका वो डिक्रीज करेगा, डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड घटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो सिस वाले केस में जो CO की बॉन्ड लेंथ होगी ना, CO बॉन्ड लेंथ जो होगी सिस वाले केस में ये आपकी कैसी आएगी, ज्यादा आती है इन कंपैरिजन ऑफ ट्रांस के केस में, इसलिए पहली वाली स्टेटमेंट जो थी वो आपकी कैसी हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, पहली वाली गलत थी, इसलिए पहला जहां जहां आ रहा है वहां काट दो, तो आपका ऑप्शन C जो है ना ये क्या चला जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, C जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ नितुपल्ली जी क्लास में आते हैं जी डेली, होनहार स्टूडेंट हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे, तो किसने जवाब सही दिया था, विजय का जवाब शायद सही था, ठीक है, नहीं मर गए कुछ लोग, बर्बाद हो गए। आकांक्षा भी कह रही है, कौन सा जवाब था यहाँ पे, C जवाब आएगा, विजय ने सही जवाब दिया था। आकांक्षा, शिव, पूजा, सुब्रता चेक कर लेना जी। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। ऐसा क्वेश्चन अब की बार भी आपका CSIR नेट में आया था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, वहां पे निकालना, थोड़े से लाइगेंड जो है वो कॉम्प्लेक्स से दे रखे थे, तो ट्राई करो जी। सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर 18 डेट आ गई है तो अब अच्छे से तैयारी कर लो, जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया उसका अच्छे से रिवीजन कर लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, PYQ देख लो, है ना, अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्ट अप करो अभी फिलहाल, है ना, और अच्छे से पेपर दे के आना है, ज्यादा आपको हाइपर नहीं होना है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिलीवर करना है, जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर फोकस्ड रहना, मतलब उसके ऊपर ही स्टिक रहना, ज्यादातर उस पार्ट के ही क्वेश्चंस लगाना, दूसरे के चक्कर में मत पड़ जाना। बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, कमेंट कीजिएगा जल्दी से।
कमेंट कीजिएगा फटाक से। बी, विजय कह रहा है बी वाला होगा। बी में कौन था? ए एंड सी। ओके जी विजय जी। बाकी बचे हुए लोग चलिए बोर्ड पे देखते हैं जी, है ना। यहां पे आपको एक सीपी यूनिट दे रखी है। सीपी का काउंट कितना होगा? 5 होगा, मैक्सिमम एप्टिसिटी। सीओ का काउंट कितना होगा? 2 होगा। कितने सीओ हैं आपके? 2 सीओ हैं, ठीक है। इसके बाद में मोलिब्डेनम दे रखा। मोलिब्डेनम का काउंट कितना होगा? 6 होगा। अब यहां पे देखेंगे हाइड्रोजन का, चाहे ब्रीजिंग में हो चाहे टर्मिनल पे हो, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, और जिसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसके इलेक्ट्रॉन काउंट 1 ही होगा। इसके बाद में कौन दे रखा है? Pme2 दे रखा है। तो यहाँ पे फोस्फोरस के पास में आउटर मोस्ट सेल में मतलब 2 लोन पेयर बचेंगे। तो जब ये 2 मेटल को डोनेट करेगा तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट न्यूट्रल एटम मेथड में कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज बाहर से आया होगा, एक देगा, 2 देगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना जाएगा? 3। तो Pme2 का जो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा ब्रीजिंग में वो हो जाएगा आपका 3। फिर से CO का काउंट 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। फिर से Cp का काउंट 5 आ जाएगा और मोलिब्डेनम का काउंट 6 आ जाएगा। तो कितना हो गया आपका? 6 + 5 11 + 5 15 हो गया आपका। 15 + 3 15 + 3 18 + 1 19, है ना। 19 + 11 40, 19 + 11 30, है ना। 30 + 4 34। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा आपका वो 34 आएगा। पर मेटल आपको इलेक्ट्रॉन काउंट कितना चाहिए भैया? बोलो 36 चाहिए ना। इसका मतलब यहां पे फॉलो नहीं होगा, इसलिए ए वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। तो ए तो कट गया, है ना। ए वाले में काउंट 34 आ रहा है। अब बात करते हैं बी वाले का। तो पर मेटल कितना आ जाएगा आपका? 16 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 17 के आसपास आ जाएगा, 2 मेटल थे। दूसरा प्लेटिनम, यहां पे आपको क्या दे रखा है? डाइफिनाइल फोस्फिनो इथेन वाला लाइगेंड दे रखा है। 2 फोस्फोरस है तो 2 काउंट यहां से आएगा, 2 काउंट यहां से आएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट DPPE लाइगेंड का 4 हो जाएगा। यहां पे प्लेटिनम है, ग्रुप नंबर कितना होगा प्लेटिनम का? 10 ही होगा, निकल में आता है। CH2 ब्रीजिंग में काउंट कितना देगा? 2 देगा, क्योंकि यहां पे कार्बन के पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। CH2 नेगेटिव होगा, है ना, 2 नेगेटिव होगा कार्बीन टाइप का। तो इसके पास में 2 लोन पेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर से आए होंगे। खुद के कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल्स को? एक यहां से एक यहां से। तो टोटल काउंट कितना आ जाएगा? 2। यहां पे दोनों मेटल के बीच में एक मेटल मेटल बॉन्ड था, काउंट 2 हो जाएगा। हाइड्राइड ब्रीजिंग में कितना देगा? एक ही देगा, इलेक्ट्रॉनिक एक ही है। प्लेटिनम का काउंट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। DPPE का काउंट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो कितना हो गया? 10 10 + 4 14 + 2 16 + 2 18 18 + 10 आपका 28 28 + 4 आपका हो गया 28 + 4 32 + 1 33, है ना। तो यहां से जो आपको इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो कितना देखने को मिलेगा? 33। इट मींस ये भी आपका क्या नहीं कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करने वाला है, ठीक है। तो बी भी उड़ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन ही एक बच गया, कौन सा वाला? सी वाला। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी आ जाएगा। आप इसको चेक कर ले। Pme2 में गलत हो गए सर। Pme2 में काउंट 2 आएगा ना, ब्रीजिंग लाइगेंड है ना, ब्रीजिंग लाइगेंड है ना। हाँ, थोड़ा सा स्लाइटली गलत हो जाओगे, ठीक है। यहां पे काउंट निकालो। देखो कोबाल्ट का ग्रुप नंबर कितना होता है? 9। कितने कोबाल्ट है? 3 है। CO का काउंट कितना होता है? 2। कितने CO हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इंटू 9 आ जाएगा। इसके अलावा कितने मेटल मेटल बॉन्ड है? देखो कोबाल्ट कोबाल्ट और कोबाल्ट में 3 मेटल मेटल बॉन्ड है, तो 2 इंटू कितना चला जाएगा? 3 चला जाएगा। अब देखो ऊपर जो लाइगेंड आपको गिवन है ना, ये CPH लाइगेंड है। CPH लाइगेंड जो है वो आपका कौन सा लाइगेंड होता है? कार्बाइन होता है। और अगर कार्बाइन लाइगेंड है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? -3। तो काउंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, तो +3। तो कितना हो गया? 27 + 3 आपका हो गया 30। 30 + 18 48 48 + 6 कितना हो जाएगा? 54। अगर 3 मेटल आयन थे तो पर मेटल आयन काउंट कितना आ गया? 18। इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा?
सी वाला, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली सी जो है यहां पे सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, बोलिए जी, फटाफट कमेंट कमेंट कर दीजिए। चले आगे बढ़े, आगे जी बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, बोर्ड पे देखेंगे नेक्स्ट। हाँ दीपिका जी 18 सितंबर आ गई है डेट, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यस अंकिता जी 18 आ गई है डेट। अरे पूजा जी मेटल जैसे हाइड्राइड है, हाइड्राइड के पास में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का होगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया होगा। तो चाहे ये 2 मेटल को डोनेट कर ले, चाहे ये 3 मेटल को डोनेट कर ले, या एक ही के साथ जुड़ जाए, इस हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था ना, तो खुद का कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक, इसलिए काउंट कितना होगा, एक। इसलिए हाइड्राइड चाहे ब्रीजिंग में हो टर्मिनल में हो, काउंट हमेशा कितना होगा, एक ही होगा। इसमें बीच में यहाँ पे रोडियम छूट गया, रोडियम कर लेना आप, है ना, बीच में रोडियम छूट गया, यहाँ पे रोडियम आएगा बीच में। पूछ रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है। हाँ रोडियम कर लेना विजय, विजय रोडियम कर लेना, यहाँ पे रोडियम गायब है। वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे। बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए। कितने मेटल मेटल बॉन्ड आएंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। हिमांशु कह रहा है बी आएगा, ओके हिमांशु, बाकी बचे हुए लोग, हिमांशु ने बी बता दिया है जी। बोलिए जी, कमेंट कीजिएगा। देखो सिंपल सा है, यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है, उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो दोनों डाया न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है ना, ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेंगे। जो भी आंसर 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बेसिस पे देगा उसका आंसर गलत आएगा। ठीक है, जरा ध्यान देना। जैसे आप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं, इसकी हेप्टिसिटी कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ पे कितना है, होल ट्वाइस है ना, तो इंटू 2 हो जाएगा। फिर से रोडियम कितने होंगे, 2 होंगे, एक रोडियम का काउंट 9 होगा, इंटू 2 हो जाएगा। म्यू हाइड्रोजन में काउंट 1 ही रखेगा, कितने हो गए, 2 हो गए। तो टोटल यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन काउंट बनेगा कितना, 4 प्लस आपका 18, 22 प्लस आपका 2, कितना हो जाएगा यहां से 26 हो जाएगा। रोडियम इरिडियम मेटल आयन, रोडियम ही था ना मेटल, एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, रोडियम ही था क्या मेटल आयन, हाँ रोडियम ही था जी। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लीजिए। इथाइलिन, अच्छा ये 2 है ना बाहर, ये 2 का भी बाहर 2 है, तो इथाइलिन कितने होंगे, 4 होंगे, सॉरी है ना, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे काउंट कितना हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, प्लस आपका 18 प्लस आपका कितना 2 है ना, तो टोटल कितना हो गया ये आपका 26 प्लस 2 28 आ जाएगा। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड जो होते हैं ना, ये किसके इक्वल होते हैं, 16n माइनस टीवीई डिवाइड बाई 2 के। नंबर ऑफ मेटल आयन कितने हैं, 2 हैं, टीवीई आपके पास में कितना है 28 आया डिवाइड बाई 2, तो 32 माइनस 28 4/2 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो यहां से पहले वाले कॉम्प्लेक्स में जो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड होंगे ना वो 2 होंगे, तो ये दोनों ऑप्शन गए। ठीक है, बोलो यार। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में, तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा, इथाइलिन की हेप्टिसिटी 2 है। अब देखो टोटल इथाइलिन कितने हैं,
ये 2 तो पहले ही थे और 2 बाहर भी लगे हो तो 4 है ना, तो 4। रोडियम का ग्रुप नंबर 9 कितने हैं, 2 हैं। म्यू सीएल, सीएल का काउंट कितना होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया होगा, बाहर से आया होगा, तो ब्रीजिंग में जब जाएगा तो 2 यहां से देगा, 1 यहां से देगा, तो टोटल सीएल नेगेटिव का जो काउंट है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, ब्रीजिंग में 3, तो 3 इंटू आपका 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे तो 8 प्लस 18 आपका 26, और 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 32। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट 32 आया तो यहां पे फॉर्मूला लगा दो, 16 इंटू 2 माइनस 32 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहां पे अगर आप चेक करोगे ना, इस वाले कॉम्प्लेक्स में रोडियम रोडियम, यहां पे आपका इथाइलिन था, तो इस केस में आपका कोई मेटल मेटल बॉन्ड नहीं होगा, ये सिंपली आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखेगा। और जब आप पहले वाले कॉम्प्लेक्स को चेक करोगे ना, तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कैसा दिखेगा, रोडियम था, 2 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, हाइड्राइड 2 हैं वो कुछ इस टाइप से रहे होंगे, इथाइलिन 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 और इथाइलिन, ठीक है। डाया न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो है ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए फॉर्मूला भी 16 वाला बन जाएगा, इसलिए यहां पे ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या चला जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आयुषी का, पूजा का, मनीषा का, सुब्रता का, आशीष पटेल का बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, ज्योमेट्री के बेसिस पे पता चलेगा, यहाँ पे रोडियम के अलोंग जो आपके लाइगेंड्स लगे हुए हैं ना, ये लाइगेंड्स 4 लाइगेंड हैं, और 4 लाइगेंड जब भी मेटल आयन जो आपका 4D और 5D का होता है, तो वहां पे ऑलवेज कोई भी लाइगेंड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का काम करेगा, तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी, स्क्वायर प्लेनर बनेगी, और जब ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी तो वहां पे रूल कौन सा लगेगा, 16 लगेगा, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने 16 लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ चुका है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा, पढ़ाई करो भैया, सब पता चल जाएगा। पढ़ाई की है लव बर्ड, दीपक पढ़ाई की है, ओएमसी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने, कैसे पता चलेगा। ज्योमेट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, अभी कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री पता होगी तो पता चलेगा ना। ज्योमेट्री अगर आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी, टीबीपी होगी, या फिर आपकी टेट्राहेड्रल होगी तो 18 लगता है, अगर स्क्वायर प्लेनर होगी या फिर स्क्वायर पिरामिडल होगी तो कौन सा लगता है, 16 लगता है, ऐसे पता चलता है। ज्योमेट्री चेक करनी चाहिए, ज्योमेट्री चेक करो, फिर पढ़ ही लिया है तो फिर आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस चीज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ चुका है जी, कह रहा है कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है ना, इस कॉम्प्लेक्स को इज एन आयनिक कंपाउंड, पहले बोल दिया कि एक आयनिक कंपाउंड है। कह रहा है ऑन ट्रीटिंग विद AgNO3 गिव्स व्हाइट PPT सजेस्ट बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर दैट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इनमें से आपको ये बताना है दोस्तों कि यहां पे कौन सा वाला जो कॉम्प्लेक्स है यहां पे सही होगा। आयुषी जी ने बी बोला है, आकांक्षा जी डी बोल रही हैं। ओके आयुषी तो सारे ही जवाब सही दे रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आयुषी, गजब, मजेदार, लाजवाब। ये भी पता है किस किस में कौन करेगा, फिर भैया क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना लव बर्ड जी, एक तो नाम ही गजब है आपका लव बर्ड, सही है। सौम्याजीत जाना जी बता रहे हैं बी होगा जी, ओके जी ठीक है। देखिएगा एक कॉम्प्लेक्स गिवन है ना, तो अब यहां पे देखो ऑप्शंस को देखते हुए आपको ये बनाना पड़ेगा। आयोनिक कह रहा है तो यहां तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, यहां तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लगे हुए हैं, आयनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में क्या होगा, Cl नेगेटिव इसके साथ में रहा होगा और Cl नेगेटिव इसके साथ में रहा होगा। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स जो है ना वो कैसे होंगे, आपके आयोनिक कॉम्प्लेक्स हैं। जब दोनों को किसके साथ ट्रीट किया जाएगा, AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां से भी AgCl बाहर निकलेगा
और यहां से भी AgCl बाहर निकलेगा, तो AgCl का आपको क्या मिल जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में से आंसर है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लेते हैं। देखो यहां पे जब मैं काउंट निकालूंगा तो इस रिंग का काउंट 4 होगा, Fe का काउंट 8 होगा, CO का काउंट 2 है, कितने CO हैं आपके 3 है, CH3 का काउंट कितना होगा 1 होगा। आपका यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज को पॉजिटिव वाले को माइनस करते हैं, तो टोटल कितना बन गया 10 + 8 18 बन गया। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर मैं दूसरे वाले को चेक करता हूं तो यहाँ पे हेप्टिसिटी 5 है, यहाँ पे Fe का काउंट 8 होगा, CO का काउंट 2 होता है, 3 है, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहां से कितना हो गया 11 + 8 19 - 1, ये भी आपका 18 आ गया। लेकिन ध्यान देना दोनों ही कॉम्प्लेक्स जो है वो 18 को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ लाइगेंड्स जो है ना वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और जब नंबर ऑफ लाइगेंड्स जो है जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी, स्टेरिक क्राउडिंग आ जाएगी। तो स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से पहला वाला जो ऑप्शन है ना वो अनस्टेबल बन जाएगा। ये आपका कैसा होगा, स्टेरिकली अनफेवरेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो कौन सा वाला सही जवाब होगा, बी ऑप्शन जिसने भी दिया था वो सारे के सारे लोग सही थे। यस, बी वाला ऑप्शन जो है ये आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यस, राजेश ने सही जवाब दिया था, दीक्षा का सही था, आशीष का सही था, कोई दिक्कत नहीं है विजय, है ना। बी आपका यहाँ पे सही जवाब जाने वाला है, स्टेरिकली क्राउडेड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसे ही देखो मैं अगर आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स दे देता, ऐसे क्रोमियम था और इस क्रोमियम के ऊपर यहाँ पे एक CP लाइगेंड लगा हुआ है ना, ऐसे चमकाना है इसको। इसके ऊपर CO लाइगेंड लगे हुए हैं, ऐसे 3 CO लगे हुए, एक NO लगा हुआ है, कुछ इस टाइप से गिवन है। और एक कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है CP है और यहाँ पे CR है, CO है और NO है। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में आ जाते हैं और आपसे पूछ लेता, मतलब ये अगर इसी टाइप का क्वेश्चन होता और आपसे पूछता कि भैया बताइए कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो जो बच्चा वो जर्नली इस क्वेश्चन को देखेगा ना तो वो यहां से क्या बोलेगा, हाँ एक कार्बन भी कम है इसके अंदर, यस एक कार्बन भी कम है, यस 5 मेंबर्ड रिंग आएगी यहाँ पे, है ना, एक कार्बन भी कम है। कोई नहीं, बोर्ड पे देखना। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर इस क्वेश्चन में अगर बात करें दोस्तों ऊपर वाले में, तो यहाँ पे चेक करना, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकालूंगा तो 5 प्लस ये आपका कितना 6 और यहाँ पे काउंट 6 प्लस NO का काउंट 1 मान ले तो ये भी 18 को फॉलो करेगा। और अगर इसका चेक करेंगे तो ये 5, इसका काउंट कितना 6, CO का काउंट कितना 2 × 2 4 और NO का काउंट 3 मान ले तो ये भी 18 को फॉलो करेगा, है ना। चेक करो 11 + 4 15 + 3 18, दोनों ही क्वेश्चन जो है ना वो आपके कैसे हो जाएंगे, आपके 18 हो जाएंगे। अमरदीप सर भी आ चुके हैं जी, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए देखिएगा 18 हो चुके होंगे। अगर दोनों ही 18 हो चुके हैं तो यहां पे जो आंसर जाएगा ना आपका वो स्टेरिक के बेसिस पे जाएगा, कि आप कभी ऐसे बोलोगे मैं 3 लूं 1 लूं, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइगेंड्स जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, और जब नंबर ऑफ लाइगेंड्स जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उस केस में कैसा हो जाएगा, स्टेरिकली अनफेवरेबल बन जाएगा। तो पहला वाला सही नहीं है, दूसरा वाला सही जाएगा। ठीक है सर, बगल में ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ ठीक है, अमर सर बगल में ही है। अमरदीप रुक जा रही है, अमरदीप नहीं है, अमर सर है, दीक्षा, अमरदीप रुक जा। ठीक है नेक्स्ट, वाह अमर सर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताएंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तैयार है जी। नेक्स्ट फटाफट कमेंट करेंगे जी। नेक्स्ट CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है, से समथिंग।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भैया, है ना, सब्सक्राइब करवा दो फटाफट अपने दोस्तों से भी। विजय कह रहा है सी होगा, रौनक जी भी बता रही है, रौनक भी आ गई है जी, क्या बात है। और बताएं, चीफ ऑफ द गॉड क्या नाम है, गजब ही नाम रख रखा है जी, कहाँ से हो चीफ। डी, प्रतिभा जी सी बता रही है, आयुषी जी सी बता रही है, कांक्षा जी सी बता रही है, शिव सी बता रहा है, सौम्या जी, जाना जी बी बता रहे हैं। ओके जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई भी सही नहीं लग रहा मुझे, है ना। सी के साथ वैसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। आइए फिर भी देख लेते हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स में अगर बात करें ना, तो यहां पे आपका क्या जाएगा, सबसे पहले तो जब भी आपका मेटल होगा और उस मेटल के साथ में सारे के सारे सीओ लाइगेंड लगे होंगे, तो +2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी सीओ लगा होता है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सीओ पॉजिटिव से भी ज्यादा होती है। ये सीओ पॉजिटिव से भी ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रखते हैं। इट मींस सी वाले का कोई कंपैरिजन नहीं है इन तीनों के साथ, तो सी तो सबसे आगे आएगा। दूसरा, यहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहां पे लुईस एसिड के साथ में ये इंटरेक्टेड है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका CuCO4 जो आपका पॉजिटिव होता है, इसकी एक्सेप्शनल आपकी क्या होती है, हाई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज आती हैं। और ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैसे तो ऐसा बोला जाता है ये लगभग लगभग बराबर होती है किसके, BH3 और CO के, ये आसपास ही होते हैं, इसलिए इनको अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं। लेकिन जब इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ जाए ना, तो उस केस में CuCO4 पॉजिटिव को चुन लेना, इसके स्लाइटली थोड़ी सी ज्यादा होती है, आपकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए यहां पे आपका बी वाला जो है वो बाजी मार जाएगा ए के ऊपर, और डी की सबसे कम हो जाएंगी। यहां पे तो कुछ ना कुछ एक्सटेंट के ऊपर बैक डोनेशन होगा, और जब कुछ ना कुछ एक्सटेंट के ऊपर बैक डोनेशन होगा ना, तो यहां पे आपका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और जब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा सीओ का, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज भी क्या हो जाएंगी, सीओ की कम हो जाएंगी। इसलिए इन तीनों के साथ में इस वाले का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये तो सबसे लास्ट में ही जाएगा। हाँ, कॉपर वाला यही एक एग्जांपल है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो एक्सेप्शनल है, इसके अलावा अदर कोई एग्जांपल है ही नहीं, सारे +1 वाले जो हैं वो सबसे नीचे आते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखने वाली चीज थी। नेक्स्ट, ठीक है, प्योरली रट्टा बैठाना है, ठीक हो। डी को मैंने चुन लिया, क्या बात है। नंबर ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग बैंड्स फॉर द फॉलोइंग complexes, बाई मिस्टेक सर, कोई दिक्कत नहीं है आशीष। हाँ जी, LR क्या कह रहे हो जी, LR इंक्रीजेज CO फ्रीक्वेंसी। हाय सर, मैं फर्स्ट आया हूँ, आप कैसे हो। मैं फर्स्ट आया हूँ, आप कैसे हो। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। किस चीज में फर्स्ट आए हो, चीफ ऑफ द गॉड। मेरा करेक्ट था, बहुत बढ़िया पूजा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे जी, ठीक है। ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेना। जब भी आपके पास में दो लाइगेंड होंगे, ये पूरी सीरीज जो है मैंने आपको लिखवा रखी है, फेशियल होगा, मेराडोनियल होगा, एक ही लाइगेंड होगा, तो इसका रट्टा बैठा लेना। वो सीरीज जो भी आपको लिखवाई है, इसका सही जवाब जो है कौन सा चला जाएगा, बी वाला। जब आपके पास में सिस दो लाइगेंड लगे हो, सारे के सारे बचे हुए जो हैं, तो वो आपके पास में सीओ हो, तो उस केस में आपके 4 सिग्नल्स आपको देखने को मिलते हैं। जब आपका फेशियल अरेंजमेंट होगा, तो उस केस में आपको 2 सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, और जब एक ही लाइगेंड होगा, उस केस में आपको 3 देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा रटने वाला था, ठीक है। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चीफ ऑफ द गॉड। यस, मैंने पहली बार ही देखा है। हाँ, 18 को ही है जी एग्जाम। अभी तो मैंने तो आप लोगों से ही सुना है ना, मैंने अभी कंफर्म नहीं किया है। अगर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एग्जाम आ ही गया है। आप सब लोगों को मुबारकबाद, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आखिरकार एग्जाम तो दे के आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, अच्छे से ट्राई करेंगे। ठीक है, उसका रट्टा बिठाना था पिछले वाले क्वेश्चन का, सिग्नल्स का। यस, बी आएंगे, है ना, कॉपी से चेक कर लेना आप, एज इट इज सब कुछ लिखवा रखा है।
नेक्स्ट बताएंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहोगे? बताएंगे जी। ए, बी, बी। देखिएगा, जब इस क्वेश्चन की अगर बात की जाएगी तो क्या था आपका, FeCO4 था, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O था। जब OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा ना, तो यहां से ये वाला बॉन्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो यहां से बनेगा CO4 Fe डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव, और यहां पे OH आ जाएगा। ये आगे चलेगा तो यहां से कैसा बनेगा, CO4 Fe नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो आफ्टर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन जो आपका कंपाउंड है वो कुछ इस टाइप का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा वाला कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा? देखिए, आफ्टर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन ये वाला कंपाउंड जो है आपका फॉर्म हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड आपका, इसके साथ में सोडियम आ जाएगा। तो नीचे वाले तो दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है जी, इसके ऊपर डाल रहे हैं जी NaH। जब इसके ऊपर NaH डालेंगे तो ये यहां से प्रोटॉन को पकड़ेगा, और जब प्रोटॉन को पकड़ेगा बेस की प्रेजेंस में, तो Fe यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, ये वाला। तो आपके पास में ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी यहां पे क्या होगा जी, आपका सही जवाब हो जाएगा। बी जो है आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। ठीक है, ओके, गोट इट। नेक्स्ट। बताइएगा, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस। बहुत बढ़िया आशीष, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए फटाफट। देखिए, यहां से अगर प्रोटॉन को एग्जिट करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसे केसेस में प्रोटॉन की बात करेंगे, बाहर निकालने की बात करेंगे, तो जैसे जैसे यहां पे आप लोग चेक करोगे, जैसे CO4 नेगेटिव बनना है, दूसरा आपका FeCO4H नेगेटिव बनेगा, दूसरा MnCO5 नेगेटिव बनेगा, है ना। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और बैक डोनेशन भी बढ़ेगा। दूसरा, यहां पे नेगेटिव चार्ज में से पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज निकालना तो बेहद डिफिकल्ट होगा ना, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है ना, ये तो बाहर ही नहीं निकलेगा। इसका मतलब फोर्थ वाले की जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होंगी वो तो सबसे कम होंगी। इसका मतलब इन दोनों को तो काट ही दो, है ना। तो फोर्थ वाला तो सबसे लीस्ट चला गया। अब इसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो ये सबसे ज्यादा होगी, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो पहला आपका कौन सा था, ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद में कौन आएगा, Fe वाला आएगा, फिर कौन आएगा आपका Mn वाला आएगा। तो Fe वाला सेकंड, Mn वाला थर्ड, तो आपका करेक्ट जवाब कौन सा चला जाएगा,
डी। डी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा जी, सही जवाब देखने को मिल जाएगा। डी जो है ये बिल्कुल आपको सही जवाब देखने को मिल जाएगा। बोलिए, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन से आगे हम लोग ऐप में डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। इससे आगे जो है सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग ऐप में डिस्कस करेंगे, ऐप के अंदर डिस्कस करेंगे जी। सब लोग, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एग्जाम बूस्टर जो कोर्स है आपका, इसको बाई कर लेंगे। कहां से बाई कर लेंगे? जिसने अभी तक नहीं किया है, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप से, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप से, वहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे। किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट कर देना, है ना, बता देना।